मुस्तफा का घराना सलामत रहे। बड़ी अज़मत और अहमियत है हजरात, जिसे अल्लाह की रजा हासिल हो जाती है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता है, बल्कि दुनिया की हर चीज उससे डरती है जो अल्लाह से डरता है। बेशक हजरात, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया अल्लाह से पहले लफ्ज़ अला का जिक्र फरमाया, ये लफ्ज़ हरफ़े ताकीद का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ हरफ़े तंबिया का लफ्ज़ है, और जो हरफ़े इन्ना का लफ्ज़ है ये हरफ़े ताकीद का लफ्ज़ है। उलमा इकराम की बिल्खुसूस तवज्जो चाहूँगा। जो अला का लफ्ज़ है ये हुर्फ़े तंबिया का लफ्ज़ है, और जो इन्ना का लफ्ज़ है ये हुर्फ़े ताकीद का लफ्ज़ है। हजरात, औलिया अल्लाह से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह का जिक्र फरमाता है। कलाम मुक़द्दस में जिक्र फरमाता है वाक़िमुस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज कायम करो। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है व आतुज़ ज़का, ऐ ईमान वालो ज़कात अदा करो, अपने माल की ज़कात निकालो। लेकिन कहीं पर अल्लाह नहीं फरमाता नमाज का जिक्र फरमाया, हरफ़े तंबिया नहीं लाया, रोजे का जिक्र फरमाया, हरफ़े तंबिया का जिक्र नहीं फरमाया। लेकिन मैं सोचने लगा आखिर अल्लाह के वलियों का जिक्र फरमाया तो अल्लाह के वलियों का जिक्र फरमाया तो हरफ़े तंबिया और हरफ़े ताकीद का जिक्र भी फरमाया, ये आखिरकार वजह क्या है, इसमें कौन सा राज है? समझ में आया कुछ लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म गैब का इल्म जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब की बातें जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है कि एक दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान जन्म लेंगे कि नमाज का इनकार तो ना करेंगे, रोजे का इनकार तो ना करेंगे, हज का इनकार तो ना करेंगे, ज़कात का इनकार तो ना करेंगे, हज पर हज करेंगे, नमाज पर नमाज पढ़ेंगे, नमाज तो वो इतनी पढ़ेंगे कि पेशानियों में गड्ढे कर लेंगे। लेकिन जब बात आएगी मैं अल्लाह के वलियों की, बात आएगी मेरे महबूबों की, बात आएगी अल्लाह के नेक बंदों की, तो वो इनकार करेंगे, उनकी अज़मतों का इनकार करेंगे, उनकी ताकतों का इनकार करेंगे, उनकी अज़मत और अहमियत का इनकार करेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही तो किसी का खौफ है और ना ही किसी का गम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह के वलियों को ना ही तो किसी का खौफ है और ना ही किसी का गम। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, तो फरमाता है खबरदार अल्लाह के वलियों को ना ही तो किसी का खौफ है और ना ही किसी का गम। हजरात, आप सोचें, मैं आपसे सवाल करूं कि खबरदार किस जगह पर किया जाता है? अगर कोई इंसान कहे कि यहाँ से मत निकलना, खबरदार क्यों कहा गया? खबरदार किस जगह किया जाता है? हजरात, आपने ऐसी जगह सफर किया होगा जहाँ पर ट्रेन क्रॉस होती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिसे डेंजर लगा दिया जाता है, डेंजर का बोर्ड यानी खतरे का बोर्ड लगा दिया जाता है। ये लोगों यहाँ से गुजरना मत, यहाँ से जब ट्रेन क्रॉस हो तो तुम यहाँ से मत गुजरना, तुम वहीं पर रुक जाना। कुछ जगहों पर भी ये बोर्ड लगा दिए जाते हैं जहाँ पर हौज होता है, जहाँ पर तालाब होता है, वहाँ पर भी बोर्ड लगा दिया जाता है ऐ लोगों यहाँ से गुजरना मत, ये खबरदार किया जाता है। हजरात मोहतरम, और एक जगह जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर भी एक गवर्नमेंट बोर्ड लगा देती है। हजरात, वहाँ भी खबरदार कर देती है कि यहाँ पर अगर गुजरोगे तुम्हें पावर हाउस का करंट लग जाएगा, यहाँ पर अगर तुम गुजरोगे, यहाँ से अगर तुम तार पकड़ लोगे तो पावर हाउस का करंट रवा दवा है इसकी वायर में, अगर तुम इसे पकड़ लोगे तो ये तुम्हारे जिस्म को चोट पहुंचा सकती है, ये तुम्हारे जिस्म को हलाक कर सकती है। हजरात मोहतरम, समझ में आया कि अगर जहाँ जहाँ जान
को खतरा होता है वहाँ वहाँ गवर्नमेंट खतरे का बोर्ड लगा देती है, और जहाँ जहाँ ईमान का खतरा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अला और इन्ना का बोर्ड लगा देता है और फरमा देता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना ही तो किसी का खौफ है और ना ही किसी का गम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना उबैद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूबों के बारे में इरशाद फरमाता है कि खबरदार, अल्लाह के वलियों को किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। आइए हजरात, मैं आपको एक अल्लाह के वली की करामत सुनाता हूँ। नाम हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत ही बड़े मुत्तकी परहेज़गार आमिल कामिल गुजरे हैं। वो नौजवान लड़कों को दर्स दिया करते थे। उनका नौजवान लड़कों को दर्स दिया करते थे, नौजवान लड़कों को पढ़ाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि इत्तेफाक से नौजवान लड़के पढ़ने आने में देर कर दी। उनके शागिर्दों ने कुछ देर कर दी। जैसे ही कुछ देर में पढ़ने के लिए आए तो वो उनसे हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया अपने शागिर्दों से, क्यों भाई इतनी देर में कैसे पढ़ने आओ? मौलाना इमरान साहब भी पढ़ाते हैं, हाफिज़ कारी शोएब अख्तर साहब पढ़ाते हैं। अगर लेट पहुंचते हैं तो ये भी डटाई लगाते हैं। बार तो ऐसा हो जाता है कि मार। इसीलिए उन्होंने भी कहा कि इतनी लेट क्यों आए, इतनी पढ़ने में आने में ताखिर क्यों कर दी? तो उनके शागिर्द इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर आज इतवार का दिन है। आज लोग ईसाई जो हैं वो अपने गिरजा घरों में अपनी इबादत करते हैं, और जो हम निकल के आते हैं उस रोड पे गिरजा घर पड़ता है और हम उन्हीं देखने लग गए, इसीलिए हम लेट हो गए। हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि इतनी ताखीर करती तो वहां तुमने कौन सा काम अंजाम दिया? हजरत भी कहते हैं कि कौन सा काम अंजाम दिया? तो वो नौजवान कहते अर्ज करते हैं, हुजूर वो तो ईसाइयों का गिरजा घर है, ईसाइयों की इबादत गाह है, वहाँ आखिरकार मुसलमानों का क्या काम? तो हजरत ने इरशाद फरमाया, हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगले हफ्ते हमें लेकर चलना, हम बताएंगे मुसलमानों का क्या काम होता है। इतना सुनने के बाद उन नौजवान लड़कों के दिलों में एक दिलचस्पी पैदा हुई कि पता नहीं है हजरत क्या करेंगे। जैसे ही इतवार का दिन आता है वो नौजवान लड़के अर्ज करते हैं, हुजूर आज इतवार का दिन है, आज वही दिन है जहाँ पर ईसाई लोग पूजा करते हैं, ईसाई लोग अपनी इबादत करते हैं। हजरात मोहतरम आपने वजू बनाया, वजू बनाकर जुब्बा पहना, जुब्बा पहनकर उन नौजवान लड़कों को सभी को लेकर के चलते हैं। क्या देखते हैं सारे ईसाई उसी गिरजा घर में जमा हैं, सारे ईसाई वहीं पर के जमा हैं और सारे ईसाई अपनी अपनी इबादत गाह में मौजूद हैं। हजरत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उलमा इकराम साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तवज्जो। उन नौजवानों के साथ हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह चलते हैं, सभी को साथ लेते हैं। मैं कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस इसी वाक़ियों को सब खत्म करके अपनी जगह लेता हूँ। हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाहि ताला उन नौजवानों को साथ लेते हैं और चलने लगते हैं। गिरजा घर को देखते हैं, वहाँ पर सारे ईसाई अपनी अपनी इबादत गाह में मौजूद हैं। सारे ईसाई उसी गिरजा घर में मौजूद हैं, सारे शहर के ईसाई, और हाथ बांध कर खड़े हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति आगे है और ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति के सामने सारे शहर के ईसाई
ईसाई हाथ बांधे हुए खड़े हैं और सारे ईसाई अपनी अपनी बात अपनी दुआएं करते हैं, दुआएं मांगते हैं। हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी गिरजा घर के अंदर मौजूद हो जाते हैं और मौजूद होने के बाद में सूरह माइदा की इस आयत करीमा को सवालिया अंदाज में पढ़ते हैं। या ईसा इब्न मरयम अअंत कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कह दिया था मुझे और मेरी माँ को दो खुदा बना लो अल्लाह के सिवा? इतना सुनने के बाद में उस पत्थर की मूर्ति से आंख से आंसू जारी हो जाते हैं और टूटकर नीचे जमीन पर बिखर जाती है और कलमा-ए शहादत पढ़ने लगती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना सारा देखने के बाद में सारे शहर के ईसाई घबरा जाते हैं और हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के कदमों में गिर जाते हैं और कलमा-ए तैयबा पढ़ने लगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे ईसाइयों ने हजरत के पांवों में गिरकर कलमा-ए तैयबा पढ़ लिया और हजरत मोहतरम साहिब कलमा तैयबा पढ़कर उस गिरजा घर को साफ करके और हजरत मोहतरम जोहर की अजान पढ़ते हैं, मस्जिद बना देते हैं, जोहर की अजान पढ़कर जोहर की नमाज अदा करते हैं। इसीलिए तो शायर कहता है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात निगाहे वली में वो तासीर है, जो निगाहे वली में वो तासीर है कि लोगों के मुकद्दर चेंज कर देती है, लोगों के मुकद्दर बदल देती है। हजरात हजरत शेख निसाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने शागिर्दों से इरशाद फरमाया, क्या देखा आपने कि मुसलमानों का गिरजाघर में क्या काम होता है? आपके शागिर्द रोने लगते हैं और आपके हजरत के हाथ दस्तबोसी हजरत के हाथ चूमने लगते हैं। हजरात निगाहे वली में वो तासीर है, कसम खुदा की निगाहे वली में वो तासीर है कि अगर लोगों से देख ले तो लोगों के मुकद्दर चेंज कर देती है, बदअकीदों के अकीदे सवाल देती है। हजरात मेरे पास कोई टाइम नहीं है, उस्ताद मोहतरम शायर इस्लाम साजिद रजा संभली स्टेट पर मौजूद हैं। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। और आप मेरे पढ़ने में और आपके सुनने में कोई खामी कोई गलती हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है पाक परवरदिगार आलम मेरी गलती को माफ फरमाए और आपको और हमको सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।